हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे और फिर इसकी गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स इसके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। बाकी फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसको देख सके, इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये 21 नवंबर से 28 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपकी एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है, यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स जी बताइए कि 21 नवंबर से 28 नवंबर तक वर्गो यानी कन्या राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स और जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतों को झेला है। आपने पैसों के लिए भी काफ़ी मेहनत की है, स्टेबल होने के लिए काफ़ी मेहनत की है, और अब आप बहुत अच्छे से स्टेबल हो गए हैं। इतने स्टेबल हो गए हैं कि आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इससे आप दिन रात कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि आप जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आप इसमें उलझ कर रह गए हैं इससे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ काम कर लिया है कि आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आप काफ़ी परेशानियों से घिर गए हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी तंग हैं, और कहीं ना कहीं आप भी पैसा बनाने के चक्कर में, स्टेबिलिटी के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि ये आया हुआ पैसा फिर से ख़त्म ना हो जाए, चला ना जाए। तो आप इसी चक्कर में अपने आप को बांधे रखते हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो इससे आपको मेंटली परेशानी होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और घूमने फिरने की, मेडिटेशन करने की, समय पर खाने पीने की, दवाई लेने की, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो आपका अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह डिप्रेशन में रहे तो काफ़ी परेशानियां आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दासन, ये फाइनेंस के लिए या वेल्थ के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप पास्ट में किसी दिक्कत से गुजर रहे थे, कोई परेशानी या कोई दिक्कतें आपको परेशान कर रही थी, पैसे से लेकर आप स्टेबल नहीं थे, आप फाइनेंस के प्रति आपको लॉसेस हो रहे थे, घाटे हो रहे थे, तो लेकिन आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई या तो रास्ता मिल चुका है, या तो बहुत जल्दी रास्ता मिलने वाला है, और आगे जाकर ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई जो जिनके घर बच्चा नहीं हो रहा था उनके घर बच्चा आ जाए, किलकारियां गूंजे, तो उस वजह से भी आप फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा धन है। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं, या कह सकते हैं कि ऑनेस्ट होकर आप काम करते हैं, लॉयल होकर आप काम करते हैं, तो आप फाइनेंस में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। जिसको आप ख़त्म कर चुके थे, गंवा चुके थे, वो आपके धीरे धीरे करके वापस आ सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो धीरे धीरे करके आप काफ़ी अच्छी इसमें नेम और फेम पा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं। नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप कीजिए। आप ये चमकता हुआ सूरज दिख रहा है, आप भी धीरे धीरे करके अपने पोजीशन हासिल करेंगे। एक नई चमक, नई पहचान आप आगे जाकर बना सकते हैं।
जस्टिस। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप ये कर्मानुसार फल मिलने वाला कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है कि अगर आप सच्चे दिल से ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट होकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप इसमें कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप धोखा देते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, सिर्फ किताब उठाकर बैठ जाते हैं या सोचते हैं कि रिश्वत देकर या किसी तरह भी हम कामयाब होंगे, तो आपको इसका फल नहीं मिलने वाला है, इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये टिट फॉर टैट का कार्ड है। जैसी मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो कर्म करिए और फल पाइए। जैसा जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें जस्टिस मिलेगा, आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आप सोच सकते हैं, वो आपके फेवर में आने वाला नहीं है। द टावर, ये जॉब के लिए आया है। तो ये सडन चेंज का कार्ड है। अचानक से हो सकता है कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये परेशानी भी हो सकती है कि उनकी जॉब अचानक से, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के अचानक से आपको वार्निंग दे दी जाएगी, आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। या कुछ लोगों का जो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, जिन लोगों को जॉब मिल नहीं रही थी, काम नहीं मिल रहा था, उन लोगों को अचानक से कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, नया काम उनका शुरू हो सकता है, क्योंकि ये अचानक चेंज का कार्ड है। तो कुछ लोगों के साथ गलत भी हो सकता है, और कुछ लोग जो काफ़ी पहले से ही परेशान थे, सब कुछ आपका अपना गंवा चुके थे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो उनकी लाइफ में एक नई नई बिगनिंग, नई शुरुआत भी हो सकती है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप जॉब में हैं और कहीं अनबन चल रही है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो आपको उस पर ध्यान देने की और संभलने की काफ़ी ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बिजनेस के लिए आया है कि आप काफ़ी मुफट हैं। आप एक जो आपके मन में आता है उसे आप बोल देते हैं, आप क्लियर कट बोलते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आप अपने काम में, अपने बिजनेस में हमेशा क्लियरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें चाहे नुकसान हो या तो फायदा हो, आपको हर जगह क्लियरिटी चाहिए, आपको समझौता चाहिए, आप इसको बीच में नहीं रखना चाहते। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, कोई परेशानी नहीं रखना चाहते। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी कुछ है वो सामने हो, साफ स्पष्ट हो, क्लियर हो, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए। तो जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आमने सामने बैठकर आप उसमें क्लियर होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं। तो और लेकिन कभी कभी आप भले ही चाहे सत्य बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को परेशानी होती है, दुख तकलीफें होती हैं, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नुकसान उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करने की इसमें ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, तो ये आपके फेवर में जा सकता है, काफ़ी अच्छा आप के लिए साबित हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी के रिश्ते में बंधना चाहते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। काफ़ी आप इमोशंस में रहने वाले हो,
हैं, काफ़ी आप उनसे प्यार करने वाले हैं या सामने वाला आपसे काफ़ी प्यार करेगा। कभी ना कभी आप थोड़ा सा रूठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से उसको धीरे धीरे करके हैंडल भी कर लेते हैं। तो आप एक राजा महाराजा की तरह, जिसके साथ आपका रिश्ता होगा, जो आपका प्यार होगा, उसको एक राजा महाराजा की तरह या रानी महारानी की तरह रखने वाले हैं। बहुत आप उससे प्यार करने वाले हैं, आप मौज मस्ती करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। अगर आप इसमें शुरुआत करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा सकती है, आपका प्यार मोहब्बत काफ़ी अच्छा हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या या शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं, तो आपको इसमें एक बचपना छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें क्लियरिटी आप चाहते हैं, इसमें आमने सामने बात करने की ज़रूरत है, क्लियर होने की ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बैठकर जो आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत खटास आ रहा है, जो दूरियां, परेशानी, दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आप उसमें समझौता कर लेते हैं और समय रहते उसको आगे बढ़ाते हैं, समय रहते उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं। कहीं ना कहीं वाणी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप में से कोई ना कोई एक भले ही वह साफ स्पष्ट है, ठीक है, लेकिन कड़वा लगता है, जिसकी वजह से आप में लड़ाई झगड़ा तू में बढ़ जाती हैं। आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाकर आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप एक इसमें नई शुरुआत, नई बिगनिंग कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो उस पर फायदे के साथ साथ आपको नुकसान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है, जो सामने वाला बंदा जो दिख रहा है, हो सकता है कि वो इतना अच्छा ना हो, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जिस काम में भी आप हाथ डालें, पहले उसके बारे में जानिए, सोचिए, समझिए, परखिए, और उसके पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को भी जानिए, पहचानिए, फायदे के साथ नुकसान को भी जानिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको फ़ायदे के साथ नुकसान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटी आपको आई है, उसमें उसके साथ फ़ायदे के साथ साथ लॉसेस को भी देखने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।